पूरे जोश के साथ। हाँ पहलों का ये बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आदर भाई मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, संजय सेठ जी जिंदाबाद, संजय सेठ जी जिंदाबाद, बाबूलाल मांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मांडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित तिवारी जिंदाबाद, अमित तिवारी जिंदाबाद, अमर गौरी जिंदाबाद, प्रेम भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पाकी विधानसभा के इतिहास में दूसरी बार इतिहास रचे जाने के लिए यहाँ पर पाकी विधानसभा के गांव-गांव, घर-घर से चलकर हजारों की संख्या में विशेषकर बहनें और भाइयों का जो योगदान है, मैं तमाम आप सबों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप तमाम लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस नामांकन चुनावी सभा का सफल संचालन कर रहे हैं जिले के महामंत्री भाई विजय ठाकुर जी और मंच के पर सम्मानित जिला अध्यक्ष जिनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, अपने तेज तराक युवा जिला अध्यक्ष भाई अमित तिवारी जी। अपने बीच आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि अपने बड़े भाई और भावी सरकार के सम्मानित रक्षा राज्य मंत्री और हम लोग के गार्जियन, हम लोग के शुभ चिंतक अपने बीच यहाँ उपस्थित हैं श्रीमान संजय सेठ जी। इनका जोरदार तालियों के साथ आप पाकी विधानसभा के धरती पर स्वागत हो। अपने भीष्म पिता पार्टी के श्याम नारायण दुबे जी, अपने बीच उपस्थित प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्य प्रेम सिंह जी, अपने इस विधानसभा के प्रभारी, चुनाव प्रभारी अपने बड़े भाई अशोक शर्मा जी, भीम प्रभाकर जी, बहन मंजू लता दुबे जी, अपने बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भाई अनिल साहू जी, अपने बीच उपस्थित पूर्व जिला मंत्री भाई सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, इस पंचायत के सम्मानित मुखिया छोटे लाल सोनी जी और हमारे छोटे भाई वीरेंद्र वर्मा जी, और मंच पर उपस्थित इस मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई जितेंद्र तिवारी जी और सतवरा प्रखंड सतवा मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई विजय शर्मा जी, पाकी के मंडल अध्यक्ष भाई सतवर सिंह जी और सतवर तहसी के मंडल अध्यक्ष भाई अजीत प्रसाद गुप्ता जी और मनातू के मंडल अध्यक्ष भाई अंतु कुमार यादव जी और लोहरसी के मंडल अध्यक्ष भाई रोशन सिंह जी और सभी अपने पायनियर पांडे जी, सभी सम्मानित मंच और जिला परिषद सदस्य ये सुधा उराव जी और सभी सम्मानित मंच। काफी लंबी सूची है, सबों को हम चूंकि कम समय में संबोधन करके आप तमाम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए नामांकन करने जाना है, इसलिए हम एक साथ सबों का अभिनंदन करते हैं। और पूरे जो ये कहिए होयो जनवार से लेकर के मनातू के रंगिया मसूरिया से लेकर के पूरे नीलांबर पीताम्बरपुर और पाकी के गांव-गांव से चलकर आए हुए जितने भी यहाँ पर देवीतुल माताएं बहने हैं और देवतुल सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बंधु, प्रेस मीडिया के बंधु हैं, मैं आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपके लिए अपने लिए एक जोरदार ताली तो मैं आग्रह करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि आपके ये महती हेतु सभा निश्चित रूप से
ये जो पार्टी विधानसभा नहीं बल्कि राज्य में सरकार को बदलने के लिए ये आगाज है। ये सरकार को जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको बदलने के लिए ये शंखनाद है। मैं आप तमाम लोगों को जो ये जितने जोश करो के साथ आप यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से ये बदलाव का ये घंटी बज चुका है। वो आने वाले समय में ये सरकार को उखाड़ फेंकने का ये पार्टी विधानसभा के जनता विशेषकर माताएं बहनें जिस प्रकार से उम्र करके ये आई हुई है, हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पिछले बार जो आपने पार्टी विधानसभा में पहली बार ये कमल का फूल खिलाने का काम किया था, आजादी के बाद कमल का फूल खिलाने का काम किया था। और मैं आप तमाम भाइयों के बल पर, बहनों के आशीर्वाद से मैं कहा था कि पार्टी विधानसभा में जब तक धरती सूरज है तब तक कमल का फूल खिलता रहेगा। इसलिए कि पार्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हर घर की पार्टी बने है। ये केवल ये कस्बों की पार्टी नहीं, शहरों की पार्टी नहीं, बल्कि हर माता बहनों के आंचल पे बसने वाला कमल का फूल की पार्टी है। इसलिए जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, अभी मैं देख रहा था करीब ये राजू गाड़ी से लेकर के ये गांधी चौक तक किस प्रकार से जाम है। इधर थाना से लेकर गांधी चौक तक अभी कम से कम आधे से ज्यादा लोग ये रास्ते में हैं और सभी लोग पहुंचे जा रहे हैं। मैं एक दिन का हम लोगों ने कल हम लोगों को अपने पार्टी का नेतृत्व कल ये टिकट देने का काम किया। और ये कल 11 बजे टिकट मिलने के बाद हमने गांव-गांव में लोगों को केवल फोन पर आग्रह किया कि कल नॉमिनेशन करना है और यहाँ आना है। और जिस प्रकार से गांव-गांव से चल करके लोग रास्ते में भी कम से कम हजारों लोग हैं और कुछ लोग पहुंच चुके हैं और जितने संख्या में यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं उससे दुगना से तिगुना भी रास्ते में है। करीब 1 से 1.5 बजे तक यहाँ और पहुंचने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप तमाम लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी आभारी है और आप तमाम लोगों की ओर से हम अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप तमाम लोगों के ओर से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पार्टी विधानसभा में फिर से टिकट दे करके और ये गरीब गुरबों की आवाज को बुलंद करने का अवसर दिया है। इसलिए हम आप तमाम लोगों की ओर से पार्टी के नेताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। चूंकि नॉमिनेशन करने का टाइम है मात्र 2 बजे तक, इसलिए अपने मुख्य अतिथि का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, साथ साथ इतने भाई बहनों का हम प्यार स्नेह लेने के लिए हम अभी आए हुए हैं। 5-7 मिनट के बाद भैया जाएंगे और दोबारा हम लौट के आएंगे। तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा और नॉमिनेशन करने बाद आपके आशीर्वाद ले करके हमें आशीर्वाद दे करके ही जाना है। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मेरे जाने के बाद मुख्य अतिथि को, चूंकि कार्यक्रम राज्य में जाने के बाद आप यहाँ से हिले डुलेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये चाय की व्यवस्था जरूर किया है। कोशिश करूंगा सब तक चाय कैसो पैकेट ऐसो पहुंच जाए, कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसो आप व्यवस्थित होकर के इसको ग्रहण करके जाएंगे। मैं 2 बात ये कहना चाहता हूं कि पार्टी विधानसभा में जो पहले जो संस्कृति थी, आप तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी था, भय था और दहशतगर्दी भय के कारण लोग घरों से निकलते नहीं थे और यह लूट था। और जितने भी जो विकास की योजनाएं होती थी सब कहिए कि एक ठेकेदार साहब सबको लूट लेते थे। जबकि हम लोगों ने इस लूट संस्कृति को बंद कर दिया और कोई अब हमारे आने के बाद न तो एक भी अपहरण हुआ है पार्टी विधानसभा में और न ही एक हत्या हुआ है और न ही पहले होता था क्या कोई कार्यक्रम कराना है तो ये आंगनबाड़ी दीदी लोग को साल में 2 बार चंदा देना पड़ता था, 1-1 हजार रुपया। अब ये इस तरीके के व्यवहार को हमने बदल दिया। अब कोई आंगनबाड़ी दीदी को जो 1500 आंगनबाड़ी दीदी हैं 1-1 हजार देने का मतलब 15 लाख रुपया 2 बार देना पड़ता था, 30 लाख। ये संस्कृति आंगनबाड़ी वाली दीदी को भी पूछ लीजिए, कोई नहीं लेता है।
डीलर लोग से साल में कहिए कि 3 बार ऐसो बेचवा दिया जाता था और 3 महीने का राशन नहीं मिलता था। अब ऐसो डीलर से उगाही ऐसो विधायक अब नहीं करते हैं। और पहले विधायक का मतलब होता था उस उगाही करके ऐसा अपना पॉकेट भरना, और इसलिए त्राही त्राही जनता कर रही थी। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी और ये दीदी लोग के साथ साथ जो ये जितने भी ये लोग जाते थे विधानसभा में, जाकर आराम से सोते थे। अब यहाँ तक 15 सालों में मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग पूछना चाहिए कि 15 साल में 15 प्रश्न विधानसभा में नहीं किया लोग। और हमने आपको एक बुक में छपवाया हूँ, आप तक पहुंचाएंगे कि 15 साल में नहीं जितना क्वेश्चन हुआ उससे कहिए कि 100 गुना ज्यादा, करीब 250 क्वेश्चन प्रश्न हमने विधानसभा में इस समय इस विधानसभा के समस्या को लेकर पूछने का काम किया है और समाधान कराने का काम किया हुआ है। चाहे वो जनसहिया का काम हो, जनसहिया के उद्यमान हो, या स्वास्थ्य सहिया का हो, या फिर आप कहें कि आंगनबाड़ी दीदी लोग का हो, या किसानों का हो, या फिर कहिए कि आप ये पुल बन रहा है, आप यहाँ पर आपका ढूंढ छतरपुर में 19 में बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन पैसा पूरा निकल गया। और वहाँ आज तक कहिए कि पुल 7 साल में पूरा नहीं हुआ, पैसा आखिर कहाँ गया कहाँ? तो ये जनता के हक को जो कांग्रेसी लोग ऐसा निकलने का काम किए थे, निश्चित रूप से पार्टी विधानसभा जिस प्रकार से कांग्रेसियों के चंगुल से निकला है, आने वाले समय में भी पार्टी विधानसभा अब कांग्रेसियों के चंगुल में नहीं जाने वाला है। और ये यहाँ की तमाम गरीब गुरबा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, माताएं बहनें आगे बढ़ चुकी हैं, पीछे हटने वाली नहीं है। हम ये आने वाले समय में हमने कहा था कि तमाम जो स्वयं सहायता की दीदियां हैं, अभी हमने विधायक फंड से एक सिलाई मशीन 6000 समूह के दीदी को देने का काम किया है, दिया है ना। आने वाले समय में एक दीदी लोग के पास सिलाई मशीन अपना होगा, यह है तो हमने पहले भी कहा था और अभी भी कहना चाहूंगा। इसलिए आप तमाम लोगों के भरोसे हम पार्टी विधानसभा का इतिहास बनाने चले हैं और मान सम्मान देने चले हैं। यहाँ के तमाम ये जो खड़े हैं, जो नहीं भी आए हैं, जो सुन रहे हैं, अपने मोबाइल पर ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से पार्टी ने विश्वास दिलाया है आपके भरोसे, आप पार्टी विधानसभा में कमल का फूल इस प्रकार से खिलाते रहना है। ये पार्टी विधानसभा ये सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। एक सरकार बनाने के लिए कई फूलों का माला के जरूरी होता है, एक माला में कई फूल, उसमें पार्टी विधानसभा का भी एक फूल होगा, ये गुलाब का फूल होगा। ये हाथ उठाकर आप सहयोग से आप आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि काफी समय हमें हो गया, पहुंचना है डाल्टनगंज, अपना ये नॉमिनेशन करना है, इसलिए हम अपनी बात अपने मुख्य अतिथि को अपना समय देते हुए अपनी बात हम चाहेंगे कि आप किसी प्रकार से जमे रहे। अभी बहुत लोग आ रहे हैं, जितने लोग आए हैं उससे दुगना अभी रास्ते में है और धूप के कारण, चूंकि कल ही एक दिन में हमें 11 बजे के बाद व्यवस्था करना था मंच और टेंट, ये कहीं टेंट पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए हमें अफसोस है कि ये अपने भाइयों को, किसी को, बहनों को धूप में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय के लिए आप इंतजार करें और एक एक वोट यहाँ जाने के बाद एक एक कार्यकर्ता आप हैं, एक एक दीदी आप कार्यकर्ता हैं, जाने के बाद आप कमल का फूल खिलाने के लिए आप अपना वोट दें और दिलाएं। मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किए हमें पहले भी बताते रहे और अपने आने वाले वक्ता भी बताएंगे किस प्रकार से 80 करोड़ ऐसे घरों में फ्री राशन जाता है। आप जानते हैं, जाता है ना, फ्री पैसा देना नहीं पड़ता है। अपने कई योजना शुरू किया है, उसमें बहुत सारी योजना है। अभी हमारा गोगो दीदी योजना लागू होने वाला है, अपने सरकार बनने पर हमारी सरकार लागू करी, जिसमें सभी बहनों को 25,000 रुपया दिया जाएगा। सालीना 2100 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। ये ठगने वाले नहीं, ये एक हेमंत जी ला करके
घोषणा किए थे चुनाव के समय में, और लास्ट में जब 2 महीना बचता है तो 1000 ठगने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, हम मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। इसीलिए हम तमाम लोग एकदम मोदी जी के गारंटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के आन मान सम्मान बढ़ाने के लिए तमाम लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने मुख्य अतिथि जी के भाषण सुने।